आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सस्ती और रियायती दर पर आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की गई। लेकिन यह योजना राजसमंद में धरातल पर उतरने से पहले ही घोटाले में तब्दील हो गई। यहाँ पर बड़ा घोटाला हुआ है और पिछले 5 साल का ये समयबद्ध इस योजना थी, लेकिन 7 साल बाद भी अभी तक क्वार्टर रहने लायक नहीं है, आवास नहीं सुपुर्द हो पाए हैं और वहां पर कुछ लोग जो रहने लगे हैं उन्हें भी प्राथमिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही है। यह दुखद कहानी है राजसमंद जिला मुख्यालय के पास जिला पुलिस लाइन के पीछे मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत नगर परिषद द्वारा 1072 मकान वहां पर बनाए जाने थे, लेकिन जो ठेकेदार था उस ठेकेदार कंपनी ने सबलेट जो ठेकेदार था उसने महज अब तक 640 फ्लैट ही बनाए हैं और वह भी आधे अधूरे। उसमें से भी 350 लोगों को ही ये मकान की सुपुर्द किए हैं और वे भी उस आधे अधूरे मकान में रहने को मजबूर हैं, जहां पर ना सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, ना ठीक से रोड बन पाई है, न वहां पर नाली है, न वहां पर सफाई की व्यवस्था है और न ही उस पूरे परिसर को चार दीवारी से युक्त किया गया है। इस गंभीर हालात के चलते वहां पर रहने वाले लोग बड़े दुखी और परेशान हैं और दूसरी तरफ जो खास तौर से नगर परिषद की बेपरवाही और लापरवाही के चलते वहां पर ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं जो खास तौर से यह नियमानुसार यह तय था कि जो ठेकेदार जो एनसी खास तौर से जो टेंडर हुआ था, दिल्ली की एक कंपनी थी एनसीसीएफ नामक कंपनी को ठेका दिया गया था और उस कंपनी ने फिर जयपुर के दुर्गालाल कुमावत नामक एक सबलेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। उसने ये सारा आधा अधूरा काम किया। खास तौर से उस कंपनी ने दुर्गालाल कुमावत नामक व्यक्ति को फुल फ्लैश कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इसके तहत योजना यह थी कि 4 हेक्टेयर कुल जमीन है, उसमें से 3 हेक्टेयर जमीन पर उन्हें यह आवास तैयार करने हैं और 1 हेक्टेयर जमीन वो उस कॉन्ट्रैक्टर को रखनी है इस पेटे, और इसी के तहत निर्माण शुरू किया गया। लेकिन 2022 में यह निर्माण पूर्ण होना था, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन तय समय पर कार्य शुरू नहीं किया और न ही पूरा हो पाया। इसके पीछे उन्होंने मुख्य वजह मानी कोरोना काल। कोरोना काल के चलते सरकार द्वारा 2 साल की अवधि बढ़ाई गई, 2022 से यह प्रोजेक्ट 2024 तक कर दिया, लेकिन 24 तक भी कार्य पूरा नहीं हुआ और 1072 में से सिर्फ 640 प्लॉट मकान ही वहां पर बन पाए और उसमें से भी सिर्फ 350 मकान ही लोगों को पूर्ण रूप से बनाकर एक तरह से इनकी तरफ से हैंडओवर किए गए हैं। हालांकि वो भी पूरे नहीं हैं, जो हैंडओवर किए गए हैं वो भी आधे अधूरे हैं। घटिया निर्माण उसमें हुआ है कि हर एक मकान पर छत से पानी टपक रहा है, दीवारें सीलन से युक्त हैं। इसमें पूरा घटिया निर्माण किया गया है। खासतौर से जो फ्लैट जो सिस्टम है इसमें किसी भी फ्लैट में सुरक्षा की दृष्टि से कहीं दरवाजे नहीं लगाए हैं, खिड़कियां नहीं लगाई हैं और नालियों का निर्माण तक नहीं किया गया है, सीढ़ियों का भी प्रॉपर निर्माण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को बड़े परेशानी हो रही है। और मूलभूत सबसे पहली और प्राथमिक सुविधा जो पानी की होनी चाहिए वहां पर अभी तक पेयजल को के प्रबंध वहां पर नगर परिषद द्वारा नहीं किए गए हैं। ऐसे में लोगों का सवाल यही है कि वो गांव से शहर के और जहां पर किराए रह रहे थे उस मकान को छोड़कर जब यहाँ पर रहने के लिए आए तो वो कैसे रहें जहां पर पानी की सुविधा ही नहीं है। प्राथमिक जो मूलभूत सुविधा जो की जाती हैं, मानी जाती हैं, वही सुविधा यहाँ पर नहीं है। ऐसे में लोग वहां पर कैंपर मंगवाकर पानी पीने का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन कपड़े धोने, नहाने धोने और रूटीन के कामकाज के लिए कोई भी पानी नहीं है। वहां पर एक नगर परिषद द्वारा बताया जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक बोरवेल भी खुदवाई गई, लेकिन बोरवेल का जो पानी है वहीं पर पास में सेफ्टी टैंक खुदवा दिया गया और सेफ्टी टैंक भी अभी ओपन में है। वहां पर भी उसे न तो ढका गया और न ही सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यवस्था की गई। स्थिति यह है कि वहां पर मवेशी गिर रहे हैं और उसी सेफ्टी टैंक के पास में बगल में बोरवेल है और वो सेफ्टी टैंक की जो गंदगी है वो रिसकर उसमें बोरवेल में जा रही है और बोरवेल में जो पानी आ रहा है वो बहुत ही बदबूदार और गंदा पानी है, क्योंकि वो सेफ्टी टैंक उसी में रिश्ता हुआ पानी जा रहा है और इसकी वजह से बोरवेल का पानी पूरा
खराब हैं, जो न सिर्फ पीने लायक हैं बल्कि पूरी बदबू और सड़ान मार रहा है। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने कई बार नगर परिषद में शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खास बात यह है कि इसमें नगर परिषद की मिलीभगत के चलते बताया कि पूर्व आयुक्त द्वारा उस ठेकेदार को, जो ठेकेदार जब ये नियमानुसार ये था कि पूरा निर्माण हो जाएगा, उसके बाद वो 1 हेक्टेयर जमीन उस ठेकेदार को देनी थी, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ। उससे पहले ही वो 1 हेक्टेयर जमीन दुर्गालाल कुमावत को उनके पट्टा सौंप दिया और अब वो ठेकेदार यहाँ से फरार हो चुका है। वहां पर उनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गार्ड वहां पर नहीं है और न ही 4 दीवारी पूर्ण रूप से बनाई गई है। आधे अधूरे क्वार्टर बने हुए हैं, आधे अधूरे मकान बने हुए हैं। लोग आए दिन नगर परिषद में पहुंच रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला, समाधान करने वाला कोई नहीं है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात जब उत्पन्न हो रहे हैं तो इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई न कोई नगर परिषद की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने इस ठेकेदार पर पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों समयबद्ध तरीके से काम नहीं हो पाया? क्यों वहां पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया? क्यों वहां पर सेफ्टी वॉल नहीं बनवाई गई? क्यों वहां पर प्राथमिक सुविधाएं, पेयजल को लेकर वहां पर प्रबंध नहीं किए गए? आज भी वहां पर आधी अधूरी कुछ रोड लाइटें लगी हैं, रोड लाइटें वहां पर नहीं है। वहां पर गार्डन के लिए जगह छोड़ दी गई, लेकिन गार्डन का निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। मंदिर के लिए भी वहां पर जगह आवंटित कर रखी है, मंदिर के लिए आरक्षित कर रखी है, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं हुआ, न गार्डन निर्माण हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। खास तौर से वो पुलिस लाइन से बैक में हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल हैं, जहां पर सेफ्टी नहीं होने की वजह से आए दिन वहां पर जंगली हिंसक जानवर आ रहे हैं और खास तौर से पैंथर भी वहां पर कई बार आ चुका है और ऐसे में वे लोग बड़े दुखी और परेशान हैं। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने यह भी बताया कि वहां सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड नहीं होने से वहां पर असामाजिक तत्व उन क्वार्टरों में आ रहे हैं, वहां पर शराब पार्टी कर रहे हैं और ऐसी दशा में क्योंकि उस पूरे सोसाइटी में बहुत ही गिने चुने परिवार रह रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। एक तो अंधेरा और एक असामाजिक तत्व, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा गार्ड की मांग की है बल्कि पुलिस से गश्त की भी मांग उठाई है। सीता राजपूत कटे रहे हो आप लोग? यही सोसाइटी में कितने टाइम भी इधर हो गए हमको 5 साल। 5 साल से रह रहे हो, तो क्या स्थिति है जब आए आप ना आज 5 साल में? दिख रही होगी, खूब बढ़िया स्थिति चल रही है, बहुत परेशानी है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे बहुत परेशान है, ना तो कोई सुविधाएं हैं। जेंट्स तरह की तो सुविधा? ड्यूटी निकल जाते हैं, अब लाइट नहीं है, हम लोग मर रहे हैं अंदर, पानी हमको पीना पड़ता है। जेंट्स तो वहाँ कैंपर का पी लेते हैं, बीमार हम पड़े हैं। सबसे ज्यादा औरतों को परेशानी है। या आपने कभी मुद्दा उठाया नहीं कि ये 10 बार नगर परिषद में गए, ऑनलाइन भी चढ़ाया, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ज्यादा कहो तो कहते हैं सीता आंटी जी को ही ज्यादा परेशानी होती है क्या? क्या चाहते हो ये समाधान, इन समस्याओं का समाधान? एक तो यहाँ मेन गार्ड चाहिए नाइट का। हर कोई रात को आता है और चक्कर लगा के अपने मजे मौज लेके हर कमरे में चला जाता है। वो भी हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हम लेडीज है, इस चीज को हम समझते हैं। जेंट्स आते हैं ड्यूटी से, रात को आके थके सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पूछ भी नहीं। अगर पूछते हैं आपको क्या लेना देना, तो भाई नहीं पूछ सकते। अगर डर लगता है, रात को 4 गाड़ी में लड़के बैठे हैं, 2 लड़की बैठी, मैं क्या पूछूं उनसे? ये भी सिस्टम यहाँ चल रहा है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की तो आप देख ही रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो आप? अनैतिक लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर गार्ड होगा, गेट पे एंट्री लेगा, गेट का ताला लगाएगा, तो हमें भी तो पता चलेगा इधर कौन आया, उनकी कौन एंट्री ले। मैं तो बैठने से रही गेट पे, ये भी तो समस्या चल रही है। हर कोई आता है, पता ही नहीं चलता कौन आ रहा कौन जा रहा। कोई लड़का आया, 4 साथ में आए, भाई कोई इनका दोस्त है, तो हम थोड़ी उनसे पूछेंगे। वो भी समस्या चल रही सर। तो रात को 1:30 बजे पेट्रोल निकाल रहे, 10 बोतल खाली लेके, तो मैं बाहर निकली, नींद नहीं आई मुझे, तो मैं चक्कर लगा रही, तो वो बार बार इधर उधर झुक रहे। मैंने समझा कोई बीमार होगा तो ये गाड़ी लेके जा रहा होगा। जब वो पेट्रोल की बोतल हाथ में दिखी तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई, तो ये सारे हमारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। 3 थे, वो भी हमारे पीछे रहते हैं, भीली है यहीं के। बोतल भरी हुई फेंक फेंक के गए। फिर मैं उनके पीछे चली गई, 11 नंबर तक आई। फिर मैंने सोचा कि मैं एक लेडीज हूँ, अभी जेंट्स जगह है, आवाज लगा रहे, यहाँ तक आई। जब तक तो वो पीछे जाके छिप गए, क्योंकि बंगले इतने बना रखे हैं, कहीं भी छिप जाए उनको कहाँ ढूंढे। सुबह 5:30 बजे निकली,
जब तक मैं यहीं बैठी रही। अच्छा। पुलिस को फोन लगाया 100 नंबर पे, तो पुलिस बोल रही है कि चोर को आपने पकड़ लिया क्या? मैं कि थारे बाप ने अगर मुँह पकड़ लेती तो धोई भी लेती। हाँ, थाने फोन थोड़ी लगाती रोबाने, मैं तो क्यों सर पाचे फोन ही काट दी। तो अच्छा। कहाँ से बोल रहे हो? राजसमंद में किस जगह से बोल रहे हो? मैंने कि आवास योजना से बोल रहे। क्या हुआ? मैंने कि सर ऐसे ऐसे पेट्रोल निकाला, चोर आए यहाँ पे और आप आ जाओ। चोर को पकड़ लिया आपने? अरे थारे बाप ने पकड़ लेती, मुँह कूट नाकती। इन्हें कहीं रोबा नहीं बुलाती हटे। ना कोई पुलिस का यहाँ पे कोई पावर है। पुलिस वाले भी हमारी लाइन में बहुत रहते हैं, पर उनको क्या है, अपनी ड्यूटी करना, अपनी पेमेंट लेना, पूरी जनता मर जाए कोई लेना देना नहीं। पुलिस लाइन पास में? पुलिस लाइन क्यों जोड़ दी हमारे साथ में? नहीं जोड़ना चाहिए। पुलिस लाइन के पीछे, कई पुलिस लाइन के पीछे, हम तो अलग है, हम किसी के पीछे है ना आगे है। पुलिस वालों का नाम जोड़ दिया और हम परेशानी में है। आपकी सेफ्टी की मतलब साइड में 4 दीवारी वगैरह वो भी नहीं है? कुछ नहीं है। और मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने कि एक अड्डा सा बन गया था बाहर, मैंने कि सर आप 9 बजे एक राउंड यहाँ भी लगा दिया करो। हाँ सीता जी, मैं कल से आऊंगा यहाँ पे राउंड लगाऊंगा। वो अभी तक मैंने दर्शन ही नहीं भाई। बताया जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा मिली भगत से जो दुर्गालाल कुमावत नामक जो व्यक्ति था सबलेट कॉन्ट्रैक्टर, उसे 1 हेक्टेयर जमीन उसके नाम पर पट्टा जारी कर दिया और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर ने वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति को और बेच दी और बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपए लेकर वह फरार हो चुका है। अब लोगों की सुनवाई करने वाला वहां पर कोई नहीं है और नगर परिषद के अधिकारी भी उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। स्थिति यह है कि 5 साल की बजाय 7 साल बीतने के बाद भी केवल 640 फ्लैट ही वहां पर आधे अधूरे बने हैं। उसमें से भी केवल 350 लोगों को ही फ्लैट की चाबी मिली है और वो भी आधी अधूरी। कहीं में अभी भी दरवाजे नहीं है, सुरक्षा के दृष्टि से वहां पर जालियां नहीं है, प्लास्टर नहीं है और तो और वहां पर रंग रोगन तक पर नहीं किया गया है, लेकिन लोगों को फ्लैट सौंप दिए गए हैं या यूं कहें कि थोप दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया को जैसा बताया गया है, कार्यवाहक आयुक्त और उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर आधा अधूरा जो छोड़ा है, जो ठेकेदार हैं, उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही 1 हेक्टेयर की जो जमीन है वो ठेकेदार को किस तरह से आवंटित कर दी गई है, इसको लेकर भी क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसको लेकर भी प्रशासन के उच्चाधिकारी और सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा और उसी अनुसार फिर कार्रवाई हो पाएगी। अब हमारा प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जो घोटाले हुए हैं, जो गड़बड़ जाला हुआ है, किस तरह की वहां पर अनियमितताएं हैं, किस तरह से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम और इस आवास योजना की हर एक चीज आप तक पहुंचे, हर एक बिंदु आप तक पहुंचे और इसी के तहत हम एक विशेष सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो उस सीरीज के तहत एक एक खबर के माध्यम से वहां की न सिर्फ समस्या को उठाएंगे बल्कि वहां के लोगों की बातचीत भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वहां नगर परिषद की लापरवाही, नगर परिषद की आवास योजना किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और किस तरह से वहां पर 5 की बजाय 7 साल बीतने के बावजूद लोगों को वहां पर सुलभ आवास नहीं मिल पाए हैं। जहां पर रियायती दर में आवास उपलब्ध करवाने थे, उसके तहत लोगों ने लोन लेकर नगर परिषद में पैसे भी जमा करवा दिए, लेकिन उन्हें आवास अब तक नहीं मिला है। और इसी के तहत हमारा प्रयास रहेगा एक सिलसिलेवार खबरों के माध्यम से उन लोगों की बातें आप तक पहुंचे और इसके माध्यम से कहीं न कहीं उन लोगों की बातें शासन और प्रशासन तक पहुंचे और समाधान की ओर कोई प्रयास हो सके। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।